अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मुसाफिर ट्रेन की बोगियों के पटरी से उतर जाने का वाकया, बास ट्रेनें जुज़वी और बास मुकम्मल तौर पर मनसूख। तेलंगाना हुकूमत की लापरवाही से रेलवे के काम इल्तिवा का शिकार, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने लगाया इल्जाम। BBC पर IT हमले जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं, तेलंगाना कानून साज काउंसिल चेयरमैन G सुखेंदर रेड्डी का बयान। याकूतपुरा रुकन असेंबली पाशा खादरी ने किया रेन बाजार, संतोष नगर और तालाब चिंचलम डिवीजन का दौरा, ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील की मुताल्लिका ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की आज 67वीं सालगिरह, कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने फलाही कामों के जरिए मनाई सालगिरह। हैदराबाद के पुराना पुल जियागुड़ा से जुड़ने वाली 100 फीट सड़क पर आतिशज़दगी वाक़या, कुर्सियों और कूलर के गोदाम में लगी आग से अतराफ खौफ का माहौल, 6 फायर टेंडर्स ने किया आग बुझाने का काम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबी नगर के करीब आज सुबह की अव्वलीन सातों में गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियां पटरियों पर से उतर गईं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रही थी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। इस वाक़े के नतीजे में मुसाफिरीन में खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई, ताहम तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही रेलवे हुक्काम वहां पहुंच गए और सूरत हाल का जायज़ा लिया। रेलवे हुक्काम ने उन बोगियों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया ताकि इस रूट पर मामूल की ट्रेन खिदमात बहाल की जा सकें, क्योंकि इस वाक़े के सबब इस रूट पर बेशतर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर हुई। कई ट्रेनें भुवनगिर, बीबी नगर और घटकेसर स्टेशनों पर रोकनी पड़ी थी। इसी दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने ट्वीट में बताया कि इस ट्रेन के पटरी पर से उतरने के वाक़े के साथ ही कोचेस को अलहदा करते हुए उन कोचेस के मुसाफिरीन को इसी ट्रेन के दूसरे कोचेस के ज़रिए मंजिल पर रवाना किया गया। बताया जाता है कि ट्रेन की रफ्तार कम थी, जिसके सबब एक बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना बीजेपी लीडर व निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत के फंड्स के बावजूद तेलंगाना हुकूमत की लापरवाही की वजह से रेलवे का काम सुस्त रवि से चल रहा है। उन्होंने कहा कि गोविंदपेट रेलवे ओवरब्रिज मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के फंड से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ज़िले में 67 करोड़ रुपए की लागत से 3 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। 771 క్రాసింగ్ ఈ గోవింద్పేట్కి వెళ్లే ఫ్లైఓవర్ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఫ్లైఓవర్ 19.8 కోట్లతోటి పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతోటి ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించడం జరిగింది. ఇవాళ ఆర్మూర్ ప్రజలకి గోవింద్పేట వెళ్ళడానికి, అటువైపు వెళ్ళడానికి చాలా సౌకర్యంగా ఈ ఫ్లైఓవర్ ఉంటుంది. భీమ్గల్ వరకు వెళ్లే వాళ్ళకి చాలా డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి నేను అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇదే రకంగా ఊరుమామిడిపల్లి పనులు కూడా వేగం పుంజుకున్నాయి, మీ అందరు చూస్తా ఉన్నారు. అది కూడా నెక్స్ట్ 3 to 4 months లో దాని ఇనాగ్రేషన్ కూడా చేయబోతా ఉన్నాము. ఇక అడవి మామిడిపల్లి విషయానికి వస్తే 802 నెంబర్ అది. అక్కడ రైల్వేస్ పూర్తి డబ్బులు కూడా రైల్వేస్ కేటాయించినప్పటికీ పనులు రైల్వే ట్రాక్ పైన ఉన్న బ్రిడ్జ్ పనులు రైల్వే చేపడుతుంది, అప్రోచ్ రోడ్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతుంది. రైల్వే పని అయిపోయింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనులు 2 సంవత్సరాలు డిలే నడుస్తా ఉన్నాయి. మళ్లీ మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఊరుమామిడిపల్లి గాని అడవి మామిడిపల్లి గాని ఈ రెండింటికి కలిపి సుమారు
56 కోట్ల రూపాయలు, మళ్ళా గోవిందపేట 20 కోట్ల రూపాయలు, సుమారు 76,000 కోట్ల రూపాయలు, 76 కోట్ల రూపాయలతోటి మనం ఈ పనులు చేసుకుంటా ఉన్నాం. గత 1 ఇయర్ 1.5 ఇయర్ లో 4-5 సార్లు మనం రివ్యూలు పెట్టి ఆఫీసర్లను పిలిపించి సైట్ విజిట్లు చేసి చాలా స్పీడ్ పెంచితే ఇవాళ ఆర్మూర్లో ఈ 3 ఫ్లైఓవర్ల పనులు వేగవంతమై మీ అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఆర్మూర్ ప్రజలకు నేను తెలియజేయాల్సింది ఏంటంటే, तेलंगाना कानून साज काउंसिल सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने रिमार्क किया है कि अडानी जैसे लोग सरकारी इदारों को तबाह कर रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीबीसी जैसे मीडिया इदारों पर आईटी हमले जमहूरियत के लिए नामुनासिब हैं। उन्होंने नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से गैर सवाली बात करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, क़ब्ल वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रेन बाज़ार, संतोष नगर और तालाब चिंचलम डिवीज़न का बरखी, बल्दी व आबरसानी के हुक्काम और कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर खान, डॉक्टर समीना के हमरा दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और ज़ेर इल्तिवा कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली पाशा खादरी ने दौरे की तफसील बताई। याकूतपुरा असम्बली हल्के में मुख्तलिफ बल्दी डिवीजनों में रेल बाजार में तालाब चिंचलम, संतोष नगर, इन इलाकों में बल्दी बरकी आबरसानी के कामों का मुआयना किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाक सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर ये तरक्याती काम तेजी के साथ शुरू किए गए। सबसे पहले जफर रोड पर मस्जिद करीमिया मस्जिद के पास काफ़ी दिनों से लोगों की कंप्लेंट है, SW ड्रेन का वहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है। जाके उसको देखा ऑफिसरों के साथ, इंजीनियर्स के साथ, ऑफिसर को पाबंद किया गया कि फौरी ये काम शुरू करो। फिल वक्त तो मस्जिद के पास का जो ओवरफ्लो है उसको बंद करो और करीमिया मस्जिद की पूरी गली को फुल थ्रो करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और वहाँ के कुछ मेन होल से बनाने के, रिपेयर करने के, उसको भी बेंचिंग के जरिए रिपेयर करना चाहिए। वहाँ से निकल के हम सीधा यहाँ पे तालाब कट्टे में आए। तालाब के नीचे में कॉर्पोरेटर साहब डॉक्टर समीना बेगम के साथ यहाँ पे एक सीवर लाइन का काम हो रहा है, जो तालाब कट्टे के एरिया का सबसे बड़ा सीवर लाइन होगा और इसकी लागत 75 लाख की लागत है। और ये मेन काम से अतराफ के छोटे गलियों को भी काफ़ी से फायदा पहुँचेगा। ये काम का भी मुआयना किया गया। यहाँ पे मुख्तार साहब से दरख्वास्त की गई कि काम जल्द से जल्द मुकम्मल करे और काम को अच्छा मेयारी अंदाज में कराए और किसी किस्म की पब्लिक को तकलीफ ना होने पाए। बहरहाल ये कामों का मुआयना किया गया। इंशाअल्लाह कामों में मज़ीद तेज़ी पैदा करके जल्द से जल्द रमज़ान से पहले काम मुकम्मल कराने की। बहादुरपुरा से मजलिसी रुकन असम्बली मुअज़्ज़म खान ने आज मजलिस पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में बहादुरपुरा हल्के के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के शादी मुबारक चेकों का दारुस्सलाम में प्रोग्राम रखा गया था। आज जो चेक बांटे गए हैं 51 चेक्स थे और जिसकी रकम है 51,05,916 रुपीज़। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहनत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा है। जितने भी शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के चेकों का फॉर्म गवर्नमेंट को डाले थे, हम हत्तल इम्कान कोशिश कर वो सारे शादी मुबारक चेक जल्द से जल्द सैंक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा देख सकते हैं आप कि आज 51 चेक बांटे गए। ना सिर्फ शादी मुबारक के हद तक हम महदूद हैं, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी आप देख सकते हैं।
बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में फूड सिक्योरिटी कार्ड के वास्ते हम नुमाइंदगी करें और जितने हो सके आवाम को फूड सिक्योरिटी कार्ड दिलाने की कोशिश करें। उसके बाद आसरा पेंशन होने दीजिए। आसरा पेंशन के लिए लोग जो अप्लाई करे थे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हमारी मेहनत का नतीजा देख सकते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी तादाद में आसरा पेंशन भी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सैंक्शन हुआ। उसके अलावा जितने दूसरे गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं वो सारे आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा करते रहते हैं। और जितने डेवलपमेंट के काम से वो भी हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बने। हमारी मेहनत लगी हुई है, हमारी जिद्दोजहद लगी हुई है, हमारी कोशिश लगी हुई है कि हम जितना भी हो सके गवर्नमेंट से फ़ायदा ले सके और आवाम के दरमियान में पहुंचा सके। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम होंगे और आपके दरमियान में अलग अलग मौजू के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम के तहत आकर आपके सामने डिटेल्स रखूँगा। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन कारकुनान ने सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की आज 67वीं सालगिरह फलाही कामों के जरिए मनाई। मोहम्मद अली शब्बीर के इसरार पर कांग्रेस कायदीन ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप्स, मरीजों में फल की तकसीम और गरीबों की मदद करते हुए उनकी सालगिरह मनाई। कामारेड्डी में भी बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनान और हामियों ने हिस्सा लिया। शब्बीर अली ने उनकी सालगिरह के मौके पर गरीबों की मदद करने के लिए अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया। बांसवाड़ा कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की 67वीं सालगिरह फलाही काम करते हुए मनाई। बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज कासुला बालराज की क़यादत में कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने मुकामी एरिया हॉस्पिटल में फल और ब्रेड तकसीम किया और शब्बीर अली की लंबी उम्र के लिए दुआ की। మా నాయకుడు షబ్బీర్ అన్న గారి 67వ జన్మదిన సందర్భంగా మరి పళ్ళు బ్రెడ్లు మరి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పంచడం, మరి ప్రతిసారి ఆయన యొక్క జన్మదినం రోజు ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చి ఇక్కడ ఉండేటువంటి పేషెంట్లను మరి భగవంతుడు ఆయనకు చల్లగా చూడాలి, మరి ముందు ముందు పెద్ద పెద్ద పోస్టులు రావాలి, ప్రజానిక సేవని ఇంకా ముమ్మరంగా చేసి ఆయన అందరినీ ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నాం. మరి శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ గారు ప్రతిసారి చేసినప్పుడు మరి మాతో పాల్గొని వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఎందుకంటే సేవ చేసేటువంటి వ్యక్తులను భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా చల్లగా చూడాలని ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ప్రతి ఒక్క ప్రజానికాన్ని అందరూ కూడా దీవిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాబోయే దినాల్లో మరి ఆయన పెద్ద పోస్టులో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के सदर सूफी खैरुद्दीन खादरी, जनरल सेक्रेटरी अकबरार हुसैन आज़ाद ने एक प्रेस मीट करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के लिए दिए जाने वाले सब्सिडाइज्ड लोन के लिए मौसूल शुदा दरखास्तों में से कितने लोगों को लोन दिया जाएगा। अगर सिर्फ 12,000 लोगों को ही लोन देना है तो फिर जो 2,16,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं उनका क्या होगा। इस मौके पर सदर तंजीम ने लोगों से अपील की कि वो जुमे के रोज़ अपने अपने इलाक़ों के मंडल ऑफिसर्स, कलेक्टर ऑफिसर्स में पहुंचकर इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम पेश करें।
तो आज आपसे मुखातिब होने का हमारा एक अहम ये मकसद है कि हम यहाँ पर हैदराबाद में हुकूमत पर ये दबाव डाल रहे हैं कि जितने दरख्वास्तें ली गई हैं हमको ये बतलाया जाए कि कितनों को लोन जारी होगा, जबकि कारपोरेशन के लिए जो रकम जारी की गई है वो 120 करोड़ रुपए है। और हम जो 13 फरवरी को डायरेक्टर माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन से हमने जो बात की तो ये बात वहाँ पर सामने आई है कि फ़िलवक्त 50 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, जिसमें सिर्फ 5000 दरख्वास्त दहिंदों को लोन जारी किया जाएगा। अब बाकी और 70 करोड़ रुपए आने की तवक्को है, उनका ये कहना है। तो अगर 70 करोड़ रुपए आ भी गए तो जुमला जो ना 12,000 दरख्वास्त दहिंदों को लोन मिलेगा, यानी 2,16,000 एप्लीकेशन में सिर्फ 12,000 को दिया जाएगा। तो हम वहाँ पर ये सवाल किए कि जब आपको 12-15 हज़ार को ही लोन देना था तो आप 20-25 हज़ार दरख्वास्तें जमा होते सिलसिला बंद कर देना था। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपके लिए ये पैगाम दे रही है। आज चहरशुंबा है, कल जुमेरात है, जुमा की नमाज के साथ ही मसाजिद से 20-20, 25-25 जितने भी हो सकते हैं लोग एक दिन पहले कल एप्लीकेशन वो मेमोरेंडम बना लीजिए और हुआ तो दस्तखत आ लीजिए, मस्जिदों में दस्तखत आ लीजिए उस पेपर पर और सीधा कलेक्टर ऑफिस जाइए। आपको 1 घंटा खर्च होगा, 1 घंटा लगेगा आपका। मंडल ऑफिस जाइए, कलेक्टर के पास जो है ना वो मेमोरेंडम दीजिए और पूछिए उनसे कि कितने दरख्वास्त आए हैं और कितनों को मंजूर होने की उम्मीद है। हाँ, और मंडल वाली सतह पर मंडल जाइए, एमआरओ के पास जाइए, ये काम करना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन हैदराबाद में भी हम परसों तो फाइनेंस कारपोरेशन का दफ्तर का घेराव भी किए थे। अब हम जुमा के दिन हम कलेक्टर के पास हम यहाँ भी जाएंगे, हमारी पूरी टीम जाएंगे कलेक्टर के पास, हम वहाँ पर भी जो ना उनसे बात पूछ करेंगे। तो आप तमाम हजरात जितने दरख्वास्तें दिए हैं और जो ना भी दिए हैं, ये नहीं तो हम तो नहीं दिए, हमारे को क्या जाने की क्या ज़रूरत है, तो आज वो तो कल हमारी बारी है, पहले ये समझ लेना चाहिए। तो एक दूसरे के कांधे के कांधा लगाकर इसके लिए लड़ना है, आगे बढ़ना है। इस जुमा के दिन को ज़ाया होने मत दीजिए। जुमा के दिन फौरी जो ना जमा होकर मस्जिदों से ग्रुप की शक्ल में जाकर मंडल ऑफिस और जो ना कलेक्टर ऑफिस में मेमोरेंडम दाखिल कीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी के सदर सैयद अहमद हुसैन शुत्तारी की क़यादत में एक वफ़द ने आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने शहर हैदराबाद के गौरीगुड़ा में वाक़ दरगाह हज़रत तकिया ग़ुलाम हुसैन क़िबला व क़ब्रस्तान के लिए इंतज़ामी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया, क्योंकि मज़कूरा दरगाह व क़ब्रस्तान में लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं और रात के वक्त नामालूम अफराद शराब नोशी करते हुए नजर आए हैं, जबकि दीगर सरगर्मियां भी अंजाम दी जा रही हैं, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने इस मामले का जायज़ा लेते हुए मुमकिन इक़दाम का तयख़ुन दिया। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत आज वक्फ बोर्ड हमारे रुफ़ा के साथ आया था और चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब से ये रिप्रेजेंटेशन पर बात की गई। हम तकिया ग़ुलाम हुसैन जो गौरीगुड़े पर है और वहाँ की सफाई बेहद ज़रूरी है। लास्ट ईयर ही हम लोग जो है 20 मई 2022 को रिप्रेजेंटेशन दिए थे और हमारे कमेटी के सेक्रेटरी जो है उसकी सफाई का इंतज़ाम किए थे, लेकिन बाद लोग काम नहीं करते, लेकिन रोड़े अटकाने की वजह से ये दुश्वारियाँ पैदा होती है। जनाब कौसर अली मिर्ज़ा साहब जो सेक्रेटरी हैं चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो मुसलसिल जो है इस सिलसिले में नुमाइंदगी करते रहे, लेकिन वक्फ बोर्ड के कुछ हालात साजगार नहीं होने की वजह से वो जो है फ़ौरन हमारे इस रिप्रेजेंटेशन पे अमल नहीं हुआ। हम जो है चेयरमैन साहब से ख्वाहिश किए हैं कि आप मुआयना फरमाइए और जो है क़ब्रस्तान की सफाई का फ़ौरन इंतज़ाम करें ताकि क़ुबूर वगैरह जो महफूज हों और ये एरिया इंतहाई मखदूश है और इस
एरिया के अतराफ जो है गैर समाजी अनासिर की ज़्यादा जो है आमद होती है। तो हम जो है ये चाहते हैं कि ये दरगाह शरीफ और जो है ये कब्रस्तान महफूज हो जाए और इसकी सफाई का इंतज़ाम हो। और ये इसी वजह से हम लगन चेयरमैन साहब ने कहा कि कुछ अब कोर्ट ऑफ कंडक्ट होने की वजह से मैं फिलवक्त जो है कोई मीटिंग नहीं कर सकता और ना कोई केयर टेकर का इंतज़ाम कर सकता हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से सफाई का इंतज़ाम करें और हम जो है हम चेयरमैन साहब से ये भी ख्वाहिश करे हैं कि अब जो है CEO साहब आ चुके हैं, आप जो है जॉइंट मीटिंग हमारी पार्टी से ले। इसमें कई मसाइल हैं जो इस वक्त ज़ेर तस्वीर है। चेयरमैन साहब ने कहा कि ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो जाने दीजिए, इसके बाद मैं यकीनन जो है आपकी कमेटी के साथ जॉइंट मीटिंग करूँगा। मौसम गर्मा के पेश नज़र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसिफाबाद यूनिट के ज़ेर एहतमाम आसिफाबाद बस स्टैंड के अहाते और RTC पेट्रोल पंप के करीब मुसाफिरीन और दीगर अवाम की सहूलत के लिए आबदार खाने का क़याम अमल में लाया गया। आसिफाबाद सदर मजलिस मोहम्मद सलमान खान के हमरा मेहमान खुसूसी आसिफाबाद टाउन CI राना प्रताप और SI गंगन्ना ने रिबन काट कर आबदार खाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर CI राना प्रताप ने मजलिस पार्टी के इस इक़दाम की सताइश की। इस तकरीब में मजलिस पार्टी जनरल सेक्रेटरी मीर काशिफ अली हाशमी, असिस्टेंट सेक्रेटरी शेख आरिफ, शकील अहमद अली, मोहम्मद पाशा, ऐमन अमूदी, तमीम शहबाज, फैसल व दीगर ने शिरकत की। अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने अपने एक रोज़ा दौरे कागज़ नगर के मौके पर आमिरा मस्जिद मरकज़ जमात इस्लामी कागज़ नगर में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब आम बउनवान मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी ज़िम्मेदारी के तहत तकरीर की। इस प्रोग्राम में शहर के मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। करना चाहिए, क्या किसी को इख्तिलाफ है इसमें? किसी को इस बात में इख्तिलाफ है कि मुसलमानों में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आना चाहिए? पॉलिटिकली मुसलमान पसमानदा हो गया है, सियासी तौर पर मुसलमान इतना गिर गया है, इतना जलील हो गया है कि एक छोटा सा छोटा लीडर भी मुसलमानों को यह समझता है कि वो यतीम बच्चे हैं, उनके सर पर दस्ते शफकत रखना चाहिए। और मुसलमान भी एक अजीब कौम है, उसके पीठ पर, उसके खांधे पर अगर हाथ रखे तो कितनी की देर तक वो वजन महसूस करता है। अरे क्या MLA साहब मेरे को कितना ये करे, नाम ले लिए तो काफ़ी है उसका 4 लोगों के अंदर। हाँ, कई दिनों तक तो दावत देगा दोस्तों के अंदर कि MLA साहब मेरा नाम ले लिए। ये कमज़ोर कम्युनिटीज़ की हालत होती है, ये कमज़ोर गिरोह की यही हालत होती है दोस्तों। तो आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं मुसलमानों को ये समझती कि मुसलमान यतीम बच्चे हैं, अरे इनको थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दे तो ये खुद ब खुद समझ जाएंगे, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ फस्ताई क़ुव्वतों BJP RSS से डरा दे तो काफ़ी है, ये कहाँ जाएंगे? ये उनकी सोच है। क्या ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों को पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होना चाहिए? क्या किसी मुस्लिम जमात को इसमें इख्तिलाफ हो सकता है? शहर हैदराबाद के पुराना पुल जियागुड़ा से जुड़ने वाली 100 फीट सड़क पर वाक़े एक कुर्सियों और एयर कूलर के गोदाम में आज सेपर तकरीबन 3:30 बजे आग लग गई। आग लगने की इत्तला के साथ ही लंगर हाउस और गौलीगुड़ा फायर स्टेशनों से फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। जुमला 6 फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम किया। गोदाम से निकल रहे कसीफ धुएं से करीबी इलाकों में खौफ का माहौल देखा गया। पुलिस ने फायर टेंडर्स की नकलो हरकत की सहूलत के लिए सड़क को बंद कर दिया था। आतिशज़दगी की जगह के करीब घरों में मुक़ीम ख़ानदानों को एहतियातन महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। ताहम गोदाम के ज़िम्मेदारान का कहना है कि लाखों रुपए का माली नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी।
जिले निर्मल के शहर भैंसा में पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। कुंटा इलाके में अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकारों ने बगैर दस्तावेजात वाली 85 गाड़ियां, एक ऑटो सीज कर दिया। इस मौके पर पुलिस हुकाम ने आवाम से बात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में आवाम से ताउन की अपील की। वहीं उन्होंने गाड़ियों के दस्तावेजात और नंबर प्लेट्स दुरुस्त करने का मशवरा दिया। रूटीन से एक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया आज अर्ली मॉर्निंग और मेन एम था कि विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल सीज करना और जो भी व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा उनको भी सीज करना। टोटल 55 व्हीकल सीज किया, एक ऑटो सीज किया, उसमें से अराउंड 8-9 व्हीकल्स विदाउट नंबर प्लेट था, बाकी का डॉक्यूमेंट्स नहीं था। बाकी कम्युनिटी पुलिसिंग का भी पब्लिक के साथ कनेक्ट किया, उनके बारे में उनका प्रॉब्लम्स या फिर उनका जो भी समस्या होगा उसको जाना, एंड जो भी यहाँ पर जो ऑफेंडर है उनके ओपन सर्वेलेंस रखा, उनसे भी बात किया थोड़ा क्या चल रहा क्या नहीं उनका। उसके बाद जो भी अभी ऑनलाइन भी टिकट्स का थोड़ा साउंड साइड डाउन था तो इसलिए वो भी थोड़ा सा करना था लेकिन वो रह गया। और बाकी सब टीम ने हमारे अच्छा काम किया, सब अच्छा लोग, सब अच्छा सुबह सुबह आके सबने अच्छा वर्क किया। कितना गाड़ी सब लोगों को हम यही विनती करते हैं कि सब लोग रूल्स फॉलो करें, एटलीस्ट पेपर तो भी साथ में रखें। अभी हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई नहीं कर रहे कि सब लोग हेलमेट पहने, ऐसी सख्ती भी ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि डॉक्यूमेंट्स तो भी अच्छे रखो और नंबर प्लेट अभी तो भी अच्छे रखो। तो पब्लिक से यही विनती है कि डॉक्यूमेंट्स रखो साथ में, नंबर प्लेट अच्छा रखो और बाकी ड्रंक एंड ड्राइव मत करो, क्योंकि हर रोज़ एक्सीडेंट होके लोग मर रहे ड्रंक एंड ड्राइव से। बाहर भी तनूर में भी एक्सीडेंट हुआ, ड्रंक एंड ड्राइव में सस्पेक्ट था उसमें, तो ड्रंक एंड ड्राइव से जान जाती लोगों की, वो भी मत करो। तो बाकी पुलिस का तो सर्विलेंस रहता ही है, लेकिन पब्लिक का पुलिस कितना भी ट्राई कर ले सबको ज़बरदस्ती फॉलो नहीं करा सकती रूल्स, तो इसलिए अभी पब्लिक से ही अपील है कि खुद से ही रूल फॉलो करें, बस यही अपील है। आदिलाबाद जिले के मेवला मंडल में चारशंबे की सुबह हरितावनम के करीब कौमी शाहराह पर सड़क हादसे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दीगर शख्स जख्मी हो गया। मावेला एसआई विष्णुवर्धन ने बताया कि लॉरी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया। बेकाबू लॉरी रोड डिवाइडर से टकराते हुए सड़क के किनारे मोटरसाइकिल रोक कर बात कर रहे अफराद को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और शख्स जख्मी हो गया। मरने वालों की शनाख्त देवापुर के फिरोज खान और ओटनूर लकरम के दत्तू के तौर पर की गई है, जबकि जख्मी शख्स की शनाख्त नागेश की हैसियत से हुई है। जख्मी नागेश को इलाज के लिए फौरी आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स के मुर्दाखाना भेजा गया। एसआई विष्णुवर्धन के मुताबिक लॉरी ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। గంటల ప్రాంతంలో మనకు హైవే మావాల బైపాస్ దగ్గర మావాల పార్క్ ఉందట, యాక్సిడెంట్ జరిగినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే అక్కడికి వెళ్ళి స్పాట్కి వెళ్ళి చూడగా 2 బైకులు 2 పర్సన్స్ అక్కడ స్పాట్లో చనిపోయి ఉన్నారు. వాళ్ళ వివరాలు తెలుసుకున్నాగా అతని పేరు సూర్పం దత్తు, అతను ఊటూరు నుంచి ఇక్కడ మన ఆదిలాబాద్కి వస్తున్న కార్పెంటర్ పని చేసుకుంటూ ఊటూరు నుంచి డైలీ వచ్చి ఇక్కడ అప్ అండ్ చేస్తుంటారు. ఇంకొక పర్సన్ పేరు తెలుసుకున్న ఫిరోజ్, ఎండి ఫిరోజ్, ఈయన దేవాపూర్ చెందిన. వీళ్ళిద్దరూ అక్కడనే స్పాట్లో చనిపోవడం జరిగింది. వెనుక నుంచి తమిళనాడు సంబంధించిన వెహికల్ వాళ్ళు ఏంటంటే రేషన్ నెగ్లిజెన్స్లో వస్తూ ముందున్న వెహికల్స్ 2 గుద్దుకొని వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఆ డ్రైవర్ పారిపోవడం జరిగింది. కేసు ఫిర్యాదు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मुसाफिर ट्रेन की बोगियों के पटरी से उतर जाने का वाकया, बास ट्रेनें जुज़वी और बास मुकम्मल तौर पर मनसूख। तेलंगाना हुकूमत की लापरवाही से रेलवे के काम इल्तिवा का शिकार, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने लगाया इल्जाम।
बीबीसी पर आईटी हमले जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं, तेलंगाना कानून साज काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी का बयान। याकुतपुरा रुकन असेंबली पाशा खादरी ने किया रेन बाजार, संतोष नगर और तालाब चिंचलम डिवीजन का दौरा। ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील की मुताल्लिका ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की आज 67वीं सालगिरह। कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने फलाही कामों के जरिए मनाई सालगिरह। हैदराबाद के पुराना पुल जियागुड़ा से जुड़ने वाली 100 फीट सड़क पर आतिशज़दगी वाक़या। कुर्सियों और कूलर के गोदाम में लगी आग से अतराफ खौफ का माहौल। 6 फायर टेंडर्स ने किया आग बुझाने का काम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।